Good morning, my dear students. Chapter 5 Princess September. She was the youngest daughter of the king, queen, and queen of Siam. श्याम एक देश का नाम है और उस देश के राजा और रानी, इनके कई डॉटर्स थे। चूँकि बहुत सारे डॉटर्स थे, इसके कारण रानी को उनके नाम याद रखने में बहुत कन्फ्यूजन हुआ करती थी। तो एक दिन राजा ने डिसाइड कर लिया कि इन सबको है ना मंथ के नेम से बुलाया जाए। तो उन्होंने सबसे बड़ी जो डॉटर थी प्रिंसेस, उसका नाम रखा गया जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, और इस तरह से सबसे लास्ट जो डॉटर थी यंगेस्ट वन, उसका नाम रखा गया सितंबर। जो श्याम देश का राजा था, उस राजा के एक विचित्र आदत थी। वो आदत क्या थी? और राजा की विचित्र आदत ये थी कि वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेते नहीं थे, वो गिफ्ट दिया करते थे। तो इस साल भी उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन राजा के पास कुछ था नहीं कि वो क्या दे। तो उन्होंने राजा ने अपने डॉटर्स को गोल्डन केज में एक एक ग्रीन कलर का पैरेट दिया। सभी प्रिंसेस पैरेट्स को पाकर काफ़ी प्राउड फील कर रही थी और घंटों उनके साथ समय बिताती थी, उन्हें सिखाती थी। और इस तरह से उन्होंने अपने पैरेट्स को गॉड सेव द किंग बोलना सिखाया, और कुछ प्रिंसेस ने उन्हें ये सिखाया प्रेटी पोली, अलग अलग 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में प्रेटी पोली बोलना सिखाया। लेकिन प्रिंसेस सितंबर जब सुबह अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि पैरेट गोल्डन केज में बॉटम पे मरा पड़ा है। वह फूट फूट के रोने लगी, आंसुओं की बाढ़ आ गई। जो उनके मेट्स थे वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेड्स ऑफ ऑनर को समझ में नहीं आया क्या करें। तब उन्होंने ये सारी बातें क्वीन को जाके बता दी। क्वीन ने कहा गुस्से में आके कि इस नॉनसेंस लड़की को रहने दो, बिना खाए पे उसको छोड़ दो, उसके बिस्तर पे छोड़ दो। और फिर मेड्स को कहीं पार्टी में जाना था, तो प्रिंसेस को उसके बिस्तर पे से ही उसके हाल पे छोड़ के वे लोग चले जाते हैं। जब वो प्रिंसेस सितंबर जब बिस्तर पे लेटी रहती है, रोती रहती है और उन्हें भूख भी लगी रहती है, तभी वो देखती है कि छोटी सी चिड़िया उसके रूम में फुदकती हुई अंदर आ गई। उसने फिर आंसू पोंछा और बैठ गई। और वो लिटिल बर्ड गाना गाना शुरू कर दिया। जब वो लिटिल बर्ड गाना गाती है तो बहुत सुंदर सुंदर गाना गाना शुरू करती है। बहुत सारे सुंदर सुंदर गाना गाते हैं। किंग्स के गार्डन में जो लेक था उसके ऊपर गाना गाती हैं, गार्डन में जो विलो ट्री था उसके ऊपर गाना गाती है, उसके अलावा गोल्ड फिश जो पानी में ग्लाइड करता रहता है उसके ऊपर गाना गाते हैं। सब तरह के वो गाना उसको सुनाना शुरू कर देता है। जब उसका गाना ख़त्म हो जाता है तो प्रिंसेस सितंबर रोना बंद कर देती हैं और वो भूल भी जाती कि उसे भूख भी लगी थी, और वो फिर तारीफ़ करती हैं कि गाना बहुत ही सुंदर था। वो लिटिल बर्ड प्रिंसेस सितंबर को नमस्कार कहती है और बोलती हैं कि मैं क्या ग्रीन पैरेट की जगह पे आ सकता हूँ, क्योंकि ये भी कहता है वो कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। ये सच है कि मैं जितना कि ग्रीन पैरेट सुंदर था, इतना सुंदर मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ उससे कई गुना अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर खुशी से ताली बजाती है और फिर इसके बाद लिटिल बर्ड फुदकती हुई उसके बिस्तर के पास आ जाती है, और फिर वो गाना गाती हैं और प्रिंसेस सितंबर सो जाती है। अगली सुबह जैसे प्रिंसेस सितंबर की आँख खुलती है, लिटिल बर्ड वहीं पे रहता है और प्रिंसेस सितंबर को गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद मेड ऑफ ऑनर्स उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, और लिटिल बर्ड प्रिंसेस सितंबर के हाथ में चावल के दाने को खाती है, सॉसर में नहाता भी है, और उसके बाद मेड्स ऑफ ऑनर के लिए वो बहुत सुंदर गाना भी गाता है। मेड्स ऑफ ऑनर ये गाना सुनकर काफ़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि ऐसा गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। प्रिंसेस सितंबर यह देखकर उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है और काफ़ी गर्व महसूस करती हैं। शी फील प्राउडनेस। प्रिंसेस सितंबर कहती है कि अब मैं अपने 8 सिस्टर्स को दिखाना चाहती हूँ। इसलिए वो अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाती है और लिटिल बर्ड उड़ कर आता है और उसके दाएं हाथ के फिंगर पे जाके बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे मेड्स ऑफ ऑनर भी आते हैं और पूरे महल से गुजरते हुए अपने हर एक
बहन के पास जाती हैं और सभी बहनों के लिए वह लिटिल बर्ड अलग अलग गाना सुनाता है। लेकिन जो पैरट रहता है वो सिर्फ यही कहता है गॉड सेव द किंग या प्रेटी पोली। फिर अंत में लिटिल बर्ड को राजा के पास लेके जाते हैं और राजा को बहुत ही सुंदर गाना सुनाता है, राजा और रानी को गाना सुनाता है। यह सुनकर दोनों काफ़ी सरप्राइज भी होते हैं और खुश भी होते हैं। रानी कहती हैं कि आंटी मुझे अच्छे से पता था, इसलिए मैंने तुम्हें बिना खाए पिए छोड़ दिया था। राजा कहता है कि बर्ड्स तो बहुत ही अच्छा और सुंदर गाना गाता है। महारानी कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि आप है ना गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली ये सुन सुन के आप है ना बोर हो गए होंगे, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लड़कियां अपने पेरेंट्स को ये सब बोलना क्यों सिखाती हैं। राजा उसकी कहता है हाँ महारानी आप सही कहती हो, ये जो चीज़ें जो पेरेंट्स बोलता है प्रेटी पोली सब मैं सुन सुन के बोर हो गया था। लेकिन जो आठों राजकुमारी कहती है पेरेंट्स तो आपको अलग अलग 7 डिफरेंट लैंग्वेज में सुनाता है। इस पे राजा कहते हैं कि हाँ वो सुनाता तो है, लेकिन यही सारी चीज़ें मेरे काउंसलर भी सुनाते हैं। तो इस तरह से सुनकर आठों राजकुमारी को अच्छा नहीं लगता है। आठों राजकुमारी उदास हो जाती है और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी काफ़ी उदास दिखाई देता है। लेकिन प्रिंसेस सितंबर वो तो खुशी से पूरे महल के सभी कमरों में दौड़ती हुई जाती है, गाना गाती हुई जाती है। वो लिटिल बर्ड भी उसके साथ उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ जाता है और गाना गाता है जैसे कि नाइटिंगेल गाना गा रहा हो। और इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। फिर आखिर में जो 8 प्रिंसेस थे उन सब ने विचार किया, प्लान किया और वे सब प्रिंसेस सितंबर के पास चारों ओर आके बैठ गए और कहने लगी मेरी बेचारी सितंबर तुम बहुत दुखी थी, जब वो पैरट मरा था तो बहुत दुख हुआ होगा, है ना, वो कितना डरावना था। तुम्हारे पास कोई पेट बर्ड भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अपने पॉकेट मनी इकट्ठा करके आप तुम्हारे लिए है ना येलो ग्रीन कलर का सुंदर सा तोता खरीद के लाएंगे। प्रिंसेस सितंबर मना कर देती, बोले नहीं नो थैंक्स, मेरे पास पेट बर्ड है और वो बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं इससे खुश हूँ, मुझे ग्रीन और येलो पैरट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मानती नहीं है। आठो सिस्टर अड़ी रहती है, मेरी डियर सिस्टर, मेरी डियर प्रिंसेस सितंबर, तुम्हारा बर्ड देखो कहाँ है, नहीं है यहाँ पे, है ना, कब आएगा कब जाएगा, तुम्हारा पेट थोड़ी है वो तो पालतू नहीं है, वो तो अपने मर्जी से आता और जाता है। वो आठो सिस्टर इधर उधर देखती हैं और देखती है कि वहाँ पे वो बर्ड नहीं है और कहती क्या अगर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तो मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा बर्ड कहाँ है इस समय। प्रिंसेस सितंबर कहती है वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है। फिर बाकी जो 8 सिस्टर वो 8 प्रिंसेस कहती है अच्छा तुम्हें यकीन है कि वापस आ जाएगा। प्रिंसेस सितंबर कहती है हाँ वो हमेशा आ जाता है। फिर आठों राजकुमारियाँ कहती हैं माय डियर यदि तुम मेरी सलाह मानोगी तो तुम्हें कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। जैसे वो वापस आता है यदि तुम्हें बुरा नहीं लगे तो तुम्हारी ये किस्मत है कि वो वापस आ जाएगा। कभी नहीं आया तो जैसे यदि वो आ जाए तो तुम उसको पिज्ज़ा में बंद कर देना, वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। फिर तुम्हें किसी बात का डर नहीं है कि हमेशा के लिए वो तुम्हारा पेट बर्ड बन जाएगा। लेकिन प्रिंसेस सितंबर कहती है नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कि वो इधर उधर रूम में उड़ता रहता है। फिर आठों सिस्टर बिल्कुल फोर्सफुली कहती है सेफ्टी फर्स्ट। फिर ये लोग वहाँ से उड़ जाते हैं और अपने सिर को हिलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी सितंबर अब बेचैन हो गई है, परेशान हो गई है बात सुनकर। अब प्रिंसेस सितंबर को लिटिल बर्ड का जाना अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो गया है, लिटिल बर्ड अभी तक नहीं आया, उन्हें समय अब लंबा दिख रहा है और वह सोचने लगती है अब उसके बारे में। अब उनके ख्याल अलग आने लग गए, अब उनके मन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे हैं। उनको डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, उस लिटिल बर्ड को किसी हॉक्स ने या स्नेयर्स ने खा तो नहीं लिया, वो किसी परेशानी में तो नहीं है, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, शायद वो कहीं किसी और के पास तो नहीं चला गया। इस तरह से उसके मन में ऐसे डरावने ख्याल आने लगे और वो भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि प्लीज़ वो भगवान उन्हें वापस भेज देना, भगवान उनसे वापस बुला देना। और ऐसे सोचती रहती हैं तभी अचानक वो लिटिल बर्ड उसके पीछे से आता है और कंधे पे बैठ के ट्वीट ट्वीट बोलता है। उन्हें पता भी नहीं चलता है क्योंकि लिटिल बर्ड इतना धीरे से बिना पंख की आवाज़ किए आता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि लिटिल बर्ड वहाँ पे आके बैठ गया है। यह प्रिंसेस सितंबर देख के काफ़ी आश्चर्य करती हैं और उन्हें खुशी मिलती है कि थैंक्स गॉड वो आ गया।
और वो आश्चर्य भी करती हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया था तुम्हें। लिटिल बर्ड कहती नहीं, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं पीछे से बिना आवाज़ किए आया। ये फैक्ट ये था कि आज रात को नहीं वाला था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो थे वो उनका कहना था कि पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस रात यहीं पर रुक जाओ। उनकी बहुत इच्छा थी रुकने की, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं रुका नहीं और मैं आ गया। अब इस तरह का सर्कमस्टांसेस उसके लिए बदकिस्मत बन गया। ये बर्ड को पता ही नहीं था कि प्रिंसेस सितंबर के माइंड में अब क्या चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर ने है ना राहत की सांस लिया और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। उन्होंने उस बर्ड को पकड़ा और लेकिन उस चिड़िया को, उस लिटिल बर्ड को कुछ भी ऐसा अनुमान नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो उसको लेकर गई और पिंजरे का गेट खोला, उसमें डाला और पिंजरे का गेट बंद कर दिया। कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे कुछ समय होता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है, व्हाट इज़ द जोक। चिड़िया ने कहा, व्हाट इज़ द जोक, ये क्या मजाक है। प्रिंसेस सितंबर कहती है, मजाक नहीं है, क्योंकि मेरे घर में, मेरे महल में मामा की कैट्स, मामा की बिल्ली ने इधर उधर घूम रहा है, वो तुम्हें कभी भी खा जाएगा, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हें इस पिंजरे में रखा है। फिर वो लिटिल बर्ड कहता है ठीक है, वो मान जाता है ठीक है, आई डोंट माइंड, लेकिन जैसे सुबह होगी वैसे मुझे तुम फ्री कर देना। और वो रात में खाना तो अच्छे से खाता है और फिर गाना भी गाना शुरू करता है, लेकिन बीच में ही गाना गाते गाते बीच में ही वो रुक जाता है और कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा गाने का, आज रात मुझे गाने का मन नहीं कर रहा है। प्रिंसेस सितंबर फिर कहती हैं ठीक है, चलो ठीक है, फिर सो जाओ। और लिटिल बर्ड वो अपने हेड को अपने पंखों के बीच में रखती हैं और कुछ ही मिनटों में वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है। और फिर प्रिंसेस सितंबर भी सो जाती है। जैसे सुबह होता है वैसे ही लिटिल बर्ड प्रिंसेस सितंबर से पहले उठ जाता है और अपनी पूरी ऊंची आवाज़ में बोलता है, वेक अप, उठो उठो और इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं एक लंबी अच्छी उड़ान उड़ना चाहता हूँ। मैं ग्राउंड पे जो पड़े ओस की बूंद ख़त्म हो जाए, उड़ जाए, तब उसके पहले मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। लेकिन प्रिंसेस सितंबर कहती हैं तुम जहाँ हो वहीं अच्छे हो। लेकिन बर्ड मानता नहीं है, वो कहता नहीं, मुझे बाहर निकालो, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। और वो अपनी पूरी कोशिश करता है, वो बार्स को धक्का देने की कोशिश करता है, अपनी जितनी ताकत पूरी ताकत लगाता है, वो दरवाजे को पीटता है, खोलने की कोशिश करता है। प्रिंसेस सितंबर को कहती हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो जो हम लोगों की बात मान ली, और ये भी कहती हैं कि इस पिंजरे में बंद रहेगा तो वो कुछ ही दिनों में इसकी आदत पड़ जाएगा रहने की और वो उड़ना भी भूल जाएगा। लिटिल बर्ड कुछ नहीं कहता है, जब तक आठों प्रिंसेस वहाँ रहती है ना तब तक वो कुछ नहीं कहता, और जैसे वो वहाँ से वो लोग जाते हैं तो जोर से चिल्लाना शुरू करता है, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। प्रिंसेस सितंबर उसे समझाने की कोशिश करती है, मूर्ख मत बनो चिड़िया, लिटिल बर्ड मूर्ख मत बनो, मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना आता है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है या नहीं है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। अब चलो मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हें शुगर का एक पीस दूंगी। लेकिन लिटिल बर्ड उस पिंजरे के कोने में चुपचाप बैठा रहता है, नीले आसमान की तरफ देखता है और कुछ भी गाना की एक लाइन भी नहीं गाता है। प्रिंसेस सितंबर गुस्से में कहती है, तुम इस तरह से रूठो मत, तुम क्यों नहीं गाना गाते हो, तुम अपने परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाते हो। बर्ड बेचारा कहता है, मैं नहीं गा सकता हूँ, मैं कैसे गा सकता हूँ, मुझे पेड़ को देखना अच्छा लगता है, मुझे लेक देखना अच्छा लगता है, और हरे हरे मैदान में ग्रीन कलर के घास मुझे राइस देखना अच्छा लगता है। तो कहते ठीक है, प्रिंसेस सितंबर कहते ठीक है, मैं रोज़ तुम्हें बाहर लेके जाया करूँगी। लिटिल बर्ड कहता है, पर वो सब एक जैसा नहीं दिखाई देता है, द राइस फील्ड्स, द लेक एंड द विलो ट्रीज, ये सब जब पिंजरे के अंदर में बैठ के देखना और पिंजरे के बाहर से देखना, दोनों में बहुत अंतर है। लिटिल बर्ड बिल्कुल भी नहीं गाना गाता है और न ही कुछ खाता है।
प्रिंसेस सितंबर यह देखकर काफ़ी डर भी जाती है, भयभीत हो जाती है, और वो फिर अपने 8 सिस्टर से पूछने के लिए इसके बारे में जाती है। उसके 8 सिस्टर कहती है, 8 सिस्टर उसे कहती है कि तुम अड़े रहो, तुम अडिग रहो, तुम डरो मत। वह प्रिंसेस सितंबर कहती है लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता है, वो मर जाएगा। 8 प्रिंसेस भी उसे समझाती हैं कि यदि वो मर जाएगा तो वो उसकी दुर्भाग्य है, तुम अच्छा सोच रही हो उसके बारे में। यदि वो भूखा रहता है, नहीं खाता है, मर जाता है तो तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। प्रिंसेस सितंबर सोचती हैं कि क्या वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि 8 सिस्टर उससे बड़ी हैं और तो शायद वो अच्छा ही कर रही होगी, और शायद ऐसा भी हो कि कुछ दिन बाद, आज नहीं तो कल, वो पिंजरे में रहने की उसको आदत पड़ जाएगी। ऐसा प्रिंसेस सितंबर सोचती है। अगली सुबह प्रिंसेस सितंबर उठती है और ज़ोर से, खुशी से अपने लिटिल बर्ड को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो कोई कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। फिर वो डर के मारे अपने बिस्तर से कूदती हुई, दौड़ते हुई केज के पास जाती है, पिंजरे के पास जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। लेकिन लिटिल बर्ड देखता है, वो लिटिल बर्ड को देखती है, वो पड़ा हुआ है, वो पिंजरे के बॉटम में लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसा वो मर गया है। वो जल्दी से उस दरवाजे को, पिंजरे के दरवाजे को खोलती है और जल्दी से उसको अपने हाथ में लेती है, उसको गले लगाती है, उसको सुनती है तो उसके जो उसके लिटिल हार्ट, उसमें धड़कनें थी। प्रिंसेस सितंबर उसे कहती, लिटिल बर्ड वेक अप, उठो। उसको समझ में नहीं आता और रोने लग जाती है। जब रोती है तो उसके आंसू गिरते हैं, आंसू लिटिल बर्ड पे जैसे गिरता है वैसे लिटिल बर्ड अपनी आंखें खोलता है और देखता है अपने चारों ओर की पिंजरा में वो नहीं है, वो बाहर आ गया है। वो कहता है, लिटिल बर्ड कहता है, मैं जब तक मैं फ्री नहीं हूँ तब तक मैं गाना नहीं गा सकता, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मैं अंदर अगर पिंजरे में बंद करोगी तो मैं मर जाऊँगा। अब प्रिंसेस सितंबर राहत की सांस लेती है और कहती है, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद अब नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी भी इस गोल्डन पिंजरे में नहीं रखूँगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती हूँ और मैं लेकिन तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें मरना नहीं चाहती हूँ। आई लव यू इनफ, और तुम जैसे रहो वैसे रहो, तुम खुश रहो, और उसको फ्री कर देती है। फिर लिटिल प्रिंसेस सितंबर उस गोल्डन पिंजरे को विंडो से बाहर फेंक देती हैं और लिटिल बर्ड को धीरे से सील के ऊपर, वहाँ जो खिड़की के ऊपर रखती हैं, और फिर उसको वो लिटिल बर्ड अपने आप को फ्री महसूस करता है। लिटिल बर्ड प्रिंसेस सितंबर कहती है, तुम्हारी जब इच्छा हो तुम आओ और तुम्हारी जब इच्छा हो तुम जाओ, मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रखूंगी। लिटिल बर्ड फिर लिटिल प्रिंसेस को कहती है, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे लिए बहुत सुंदर, सबसे सुंदर से सुंदर तुम्हारे लिए गाना गाऊँगा, और मैं कभी दूर चला भी जाऊँगा तब भी मैं वापस तुम्हारे लिए गाना गाने के लिए वापस आऊँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। फिर लिटिल बर्ड अपने आप को फिर शेक करता है और कहता है, गुड ग्रेसियस, मैं कितना टफ था, इस तरह से वो बोलता है। उसके बाद अपने दोनों पंखों को खोलता है और फिर आसमान में नीले आसमान में उड़ जाता है। यह देखकर लेकिन लिटिल प्रिंसेस रोने लग जाती हैं। वो अपने आप को फील कराना चाहती हैं क्योंकि वो कोई ऐसा भी है जो खुद के लिए अपने लिए, वो लिटिल प्रिंसेस के लिए खूब इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है इसे। वो लिटिल बर्ड के बारे में सोच के काफ़ी खुश होती है कि कितना लवली और कितना प्यारा है जो मुझे इतना मेरे लिए आता है और गाना गाता है। यह देखकर जो 8 सिस्टर थी वो बारे आश्चर्य करती हैं और कहती है, डांटती भी इसको कि देखना ये तुम्हारा लिटिल बर्ड वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लिटिल बर्ड आखिर आता है, रोज़ आता है और प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पे बैठ जाता है, उसके हाथ से चावल भी खाता है और तरह तरह के बहुत सुंदर सुंदर गाना भी गा के सुनाता है। फिर वापस उड़ता है, फिर वापस चले आता है, महल के अलग अलग प्लेसों में घूमता है और वापस आके इस तरह से वो हमेशा करने लगता है।
इसलिए प्रिंसेस सितंबर अपने विंडो को हमेशा दिन रात खोल के रखा करती थी। उस विंडो से लिटिल बर्ड आए उसके रूम में, और जब इच्छा आए तब आए और जाएं, और इस तरह से उसके लिए वो गाना गाए। और इस तरह से वो जब विंडो ओपन करती थी तो पूरा नेचुरल हवा उसके घर कमरे में आता था, और इस तरह से वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी वो बन गई। और जब वो बड़ी हुई तब उनका उसकी शादी किंग ऑफ कैम्बोडिया से हुआ, जो वाइट एलिफेंट पे आया और उससे शादी करके ले गया। लेकिन जो सिस्टर थी, आठों सिस्टर जो थी, वो हमेशा विंडो को बंद करके सोती थी, कभी विंडो को ओपन नहीं रखती थी। इसलिए वो कैसी रही, वो अगली मतलब नॉट फेयर, मतलब वो इतना सुंदर राजकुमारी के रूप में नहीं बनी। और फिर उसकी जो शादी हुई, उनके कोई किसी राजकुमार से शादी नहीं हुआ, उसके काउंसलर, राजा के काउंसलर से उनकी शादी हुई।